अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पेंडोरा बॉक्स के बारे में तो आप सब लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि पेंडोरा बॉक्स को मत खोलें, इसमें आपके भी राज खुलेंगे और इसमें मेरे भी राज खुलेंगे। लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि पेंडोरा बॉक्स को लीक मत करें। जी हाँ, पेंडोरा लीक्स के नाम से एक और दस्तावेज़ात का मजमूआ इस वक्त दुनिया भर के टीवी स्क्रीन्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आने वाला है और कहा यह जा रहा है कि ये पनामा लीक्स से बहुत बड़ा धमाका होगा। बिल्कुल ICIJ ने इसको तैयार किया है, जिन्होंने पनामा लीक्स को तैयार किया था। एक तंजीम है जिसमें दुनिया भर के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान से भी 2 जर्नलिस्ट इसके अंदर जो हैं वो मौजूद हैं। 2 या 2 से ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इस तंजीम के अंदर मौजूद हैं, जिसका काम बेसिकली ये होता है कि दुनिया में कहाँ कहाँ अनडिक्लेयर्ड जो पैसा है वो छुपा हुआ है, जिन मुल्कों के लोगों का पैसा छुपा हुआ है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, उसकी खोज करती है और बाद में मंजर आम पर लेकर आती है। अगेन जो है कहा यह जा रहा है कि 600 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जो तकरीबन 150 मीडिया आउटलेट्स के से लिए गए हैं और 117 मुल्कों की जो इसमें जो जर्नलिस्ट हैं वो शामिल हैं। तकरीबन 11.9 मिलियन डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन्होंने तैयार किए हैं या उन्होंने लीक किए हैं। तकरीबन 1 करोड़ 19 लाख डॉक्यूमेंट्स हैं जो तकरीबन आज 9:30 बजे मंजर-ए-आम पर आने वाले हैं। कहा यही जा रहा है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी कुछ ऑफशोर कंपनीज़ हैं और वो ऑफशोर कंपनीज़ जो हैं वो ज़मान पार्क के एड्रेस पर रजिस्टर्ड हैं। लेकिन कुछ लोग भी शामिल आए जिन्होंने कहा कि ये ऑफशोर कंपनीज़ हमारी हैं और ज़मान पार्क का जो घर है वो एक ही घर जो है वो 2-3 नंबर्स के ऊपर अलॉट किया गया है। उनकी नंबर्स बिल्कुल सेम हैं और कहा, उस शख्स ने आके यही कहा, लेकिन उसका इमरान खान से ताल्लुक़ मौजूद है, वो इमरान खान से मुलाकात भी कर चुका है वो शख्स, लेकिन वो कह ये रहा है कि ये कंपनीज़ जो है वो मेरी हैं, इमरान खान की ये कंपनीज़ नहीं हैं जो ज़मान पार्क के नाम के ऊपर रजिस्टर्ड हैं। लेकिन मज़ेदार यही बात यह है कि अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक नहीं हुआ, लेकिन डॉक्यूमेंट पब्लिक होने से पहले ही शहबाज गिल जैसे लोगों का आके डिफेंड करना कि इसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं होगा और एयरवाई जैसे चैनल का आना कि इमरान खान के नाम को बदनाम किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि उनकी भी ऑफशोर्स कंपनी है। और फिर एयरवाई की अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई कि ज़मान पार्क के ऊपर जो वहाँ पर कंपनी रजिस्टर्ड हैं, जिसके बारे में थोड़े से एक शोशे छोड़े गए सोशल मीडिया के ऊपर कि ज़मान पार्क के ऊपर भी 1-2 कंपनीज़ हैं जो रजिस्टर्ड हैं। इससे पहले ही डिफेंड करना इमरान खान को, क्या दाल में कुछ काला आपको नज़र आ रहा है? क्या उसमें वाकई इमरान खान की कुछ ऑफशोर कंपनी सामने आती हैं या उनके कुछ फ्रंटमैन सामने आते हैं या उनकी जो बहनें हैं, जो उनकी हमशीरा हैं, उनके नाम से कुछ कंपनीज़ जो हैं वो ऑफशोर कंपनीज़ जो हैं शामिल होती हैं? बहुत एक दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर सकती है तमाम तर मामला जो हैं, क्योंकि 2 साल पहले ही नवाज़ शरीफ की हुकूमत को ही गिराया गया पनामा लीक्स को बेस बना के। लेकिन पनामा पे तो नवाज़ शरीफ को सज़ा नहीं हुई, सज़ा तो उनको इकामा की बेस के ऊपर, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का जो अमल था वो पनामा के नाम से शुरू किया गया था। कहने का मतलब ये है कि दुनिया की जितनी बड़ी भी लीक्स सामने आ जाएं, लेकिन जब तक उस मुल्क के इदारे उस चीज़ को संजीदगी से या उसके ऊपर मुनसिफाना तर्ज़ अमल इख्तियार नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। कहने का मतलब यही है कि अगर पनामा लीक्स में नवाज़ शरीफ का नाम मौजूद नहीं भी था लेकिन उनके बच्चों का नाम मौजूद था, फिर भी तकरीबन 463 पाकिस्तानी ऐसे थे जिनका पनामा लीक्स में नाम आया, लेकिन निशाना सिर्फ एक शख्स को बनाया गया, वो नवाज़ शरीफ था। और इस सब की मिसालें तमाम लोग देते हैं कि बाकी वो पनामा में मौजूद लोग कहाँ गए कि जिनके अंदर पनामा लीक्स के अंदर जिनका नाम शामिल था। ऐसे बिजनेसमैन जिनकी अनडिक्लेयर्ड जो पैसे थे, जो एसेट्स थे, वो ऑफशोर कंपनीज़ के अंदर शामिल थे, लेकिन उनको हाथ भी नहीं लगाया गया। और किसी किस्म की सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कोई भी हियरिंग नहीं चल रही अभी वक्त के मुताबिक, लेकिन सिर्फ एक शख्स को इसका निशाना बनाया गया, नवाज़ शरीफ के ऊपर केसेस चलाए गए और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन की गई और डॉक्यूमेंट्स लाए गए, फिर उनके एक इकामा लेकर आया गया और इकामा के बेस बना के कि भाई इकामा इन्होंने शायद कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से और करप्शन के पैसे छुपाने के लिए इकामा होल्ड किया हुआ था और बाद में बेटे से तनख्वाह नहीं निकाली। फिर ब्लैक लॉ डिक्शनरी को इस्तेमाल करके उसके अंदर कुछ टर्म्स निकाल के और जो तनख्वाह ना लेने का मामला था उसको बेस बना के सादिक और अमीन करार नहीं दिया नवाज़ शरीफ को और फिर उनको नाअहल कर दिया गया। तो ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है। अगर इमरान खान साहब के बारे में भी कोई ऑफशोर कंपनी आती है या किसी भी वज़रा के बारे में आती है या आसिम सलीम बाजवा जो बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है कि शायद उनकी बहुत अनडिक्लेयर्ड मनी जो है वो इस पेंडोरा लीक्स के अंदर आ सकती हैं, या बहुत सारे ऐसे और भी
आर्मी पर्सनल्स हैं जिनके नाम इस पेंडोरा लीक्स में आ सकते हैं। लेकिन बात वही है, क्या हमारे इदारे और इस्टेब्लिशमेंट के इदारे जो हमारे, क्या वो सीरियस होंगे उन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए? क्योंकि एयरवाई अगर आप देखें तो वो तो पहले ही से ही इमरान खान को डिफेंड करना शुरू कर दिया है। अब बल्कि अभी तो पेंडोरा लीक्स की जो दस्तावेज़ात हैं वो सामने आना बाकी हैं। तो क्यों शहबाज गिल और तमाम वज़रा जो हैं वो इमरान खान की ऑफशोर कंपनीज़ को डिफेंड करने के लिए आ गए हैं, ऑफशोर कंपनीज़ के बारे में डिफेंड करने के लिए आ गए हैं कि उनकी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। और ज़मान पार्क का जो नाम बार बार लिया जा रहा है, वो ज़मान पार्क पे जो ऑफशोर कंपनीज़ हैं वो किसी और की कंपनीज़ हैं, लेकिन एड्रेस तकरीबन 2-3 घरों का एक ही है, इसलिए कन्फ्यूजन इख्तियार कर गई। लेकिन जो वो शख्स हैं वो भी इमरान खान से मुलाकात कर चुके हैं और वो इमरान खान के पड़ोसी माने जाते हैं। इमरान खान साहब हमेशा ये बात किए करते थे कि इन लोगों की करप्शन करने के लिए हमेशा फ्रंट मैन होते हैं। तो क्या फ्रंट मैन हैं या वो वाकई उनकी कंपनीज़ हैं, ये तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी या मज़ीद दस्तावेज़ात आएंगे तो ये तो उसी वक्त पता लगेगा कि असल में हकीकत क्या है। जहाँ तक इन लीक्स का ताल्लुक है, आई थिंक दुनिया में जो बहुत बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं या टॉप 10 बिलियनियर्स हैं, जिसमें बिल गेट्स हैं, जेफ बेजोस हैं, एलॉन मस्क हैं, इंडिया के मुकेश अंबानी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डिक्लेयर्ड मनी तो आपके सामने है और आपको पता है कि ये दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। लेकिन इन लीक्स का फ़ायदा क्या है, इन लीक्स का मकसद क्या है? बहुत सारी ऑफशोर कंपनीज़ हैं, ऐसे बहुत से जजीरे हैं कि जहाँ पर बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट लोगों की मौजूद होती है, जहाँ बड़े बड़े होटल्स होते हैं। एक आइलैंड है जिसका कुल रकबा तकरीबन कोई 40 किलोमीटर का है, आई थिंक लाहौर शहर से भी छोटा एक जजीरा है, लेकिन वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हुई है। तो कहने का मतलब यही है कि शायद वो अनडिक्लेयर्ड मनी होती है, वो ऑफशोर कंपनीज़ होती हैं, ऐसे अमीर तरीन लोगों का पैसा होता है जो शायद अपनी अय्याशी के लिए वहाँ पर रखते हैं या टैक्स को बचाने के लिए रखते हैं, या उनका कोई काला धन होता है जिसको वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर या मुख्तलिफ जजीरों के ऊपर जाके उसको जो है वो इन्वेस्ट करते हैं या वहाँ पर रखते हैं ताकि टैक्स से बचा जा सके और दुनिया की नज़रों से बचा जा सके कि आपने ये पैसा किस तरीके से कमाया, हलाल कमाया या हराम कमाया। ऑफशोर कंपनीज़ जो है वो दुनिया भर में उसको कोई इलीगल नहीं माना जाता। अगर आपके पास पैसा मौजूद है तो उन कई मुल्कों के अंदर ये कानून भी मौजूद है कि आप ऑफशोर कंपनीज़ जो है वो बना सकते हैं, वहाँ पर एक पैसा जो है वो सर्टन अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। दुबई के अंदर बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, बहुत सारे पनामा आइलैंड है, बहामास आइलैंड है और बहुत सारे ऐसे बरमूदा आइलैंड है जहाँ पर आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और जो इलीगल समझी जाती हैं। लेकिन डिक्लेयर ये करना पड़ता है कि वो पैसा आपका हलाल से कमाया हुआ है या हराम से कमाया हुआ है। लेकिन इसकी जो सबसे बेनिफिशरी जो लोग होते हैं वो शायद उस मुल्क के लोग होते हैं जिनको पता लगता है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर या मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों में अनडिक्लेयर्ड रखा हुआ है। वहाँ ये चीज़ें जो है वो वल्नरेबल साबित हो सकती हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी किसी भी शख्सियत का जो हुकूमत में मौजूद हो, अगर उसका नाम इस लिस्ट में आता है और उसकी ऑफशोर कंपनीज़ वहाँ पे डिक्लेयर्ड होती हैं, फिर डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर जो कानून का निज़ाम है वो हरकत करेगा और वो उसको ग्रिल करेगा और फिर उससे पूछेगा कि ये जो ऑफशोर कंपनीज़ हैं ये आपने कैसे बनाई, इनमें जो पैसा पड़ा है वो आपने कहाँ से कमाया, आपने कहाँ से ये सारे एसेट्स जो हैं वो इकट्ठे किए। उसके बाद हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान की सियासत में भी कुछ भूचाल आ जाए। शरीफ ख़ानदान का या अपोजिशन के किसी बंदे का अगर नाम आता है तो आई थिंक उससे उसको अपोजिशन को इतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पनामा लीक्स के अंदर शरीफ ख़ानदान के लोगों का पनामा लीक्स में काफ़ी नाम आ चुका था। वो कुछ उसकी दस्तावेज़ात भी जमा करा चुके हैं, अपनी क्लैरिफिकेशंस भी दे चुके हैं। पनामा में तो खैर नवाज शरीफ को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो तो उनको इकामा के ऊपर नुकसान हुआ। लेकिन अब मज़ीद अगर कोई इसमें लोगों के नाम आते हैं और अगर वो इस्टेब्लिशमेंट से या कुछ फ़ौजी इदारे से होते हैं या पाकिस्तान की गवर्नमेंट में जो मौजूदा हुकूमत है उसमें से अगर किसी का नाम होता है तो शायद ये एक बहुत बड़ा एक धचका होगा इस वक्त पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। और जाहिर सी बात है ये हुकूमत के जाने का सबब भी बन सकता है। हम सब इंतज़ार करते हैं, मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं करूँगा कि फ़लाँ का नाम है फ़लाँ का नाम नहीं है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि मैं इस इन्वेस्टिगेशन का टीम का हिस्सा नहीं था तो मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही मैं कोई किसी दूसरे यूट्यूबर्स की तरह मैं यहाँ पे बैठ के जो है वो स्पेकुलेशन करूँ कि फ़लाँ का नाम है और फ़लाँ का नाम नहीं है, और PMLN वाले मिठाई बाँटें या ना बाँटें, PTI वाले मिठाई बाँटें या ना बाँटें, जो मुख्तलिफ वज़रा हैं वो आके प्राइम मिनिस्टर को और बाकी PTI की जमात को डिफेंड करें या ना करें, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन
हम ये बात ज़रूर कर सकते हैं कि अगर हुकूमती किसी बंदे का नाम आता है तो वो हुकूमत के जाने का सबब भी बन सकता है। मैं हूं आपका होस्ट असद एस मिर्ज़ा और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर बेल आइकन दबाएंगे तो आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, और फिर एक और वीडियो के साथ सामने आएंगे जब ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पब्लिक होंगे आज 9:30 बजे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।